सर्कल में नेक्स्ट क्वेश्चंस करने से पहले वी हैव टू रिमेंबर फ्यू फैक्ट्स ऑफ सर्कल्स एज वेल एज ट्राइंगल्स। पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में सीखेंगे प्लीज टू रिमेंबर में, उसके बाद चैप्टर को फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर पहले करने वाले हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहला वर्ड हमारा आ रहा है सेंटरॉइड का। कभी शायद पहले बताया हूँ, और फिलहाल पहला टॉपिक लगेगा सेंटरॉइड। ठीक है, और सुने हो नाम तो बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। सेंटरॉइड, एनीवन? क्या जल्दी बताओ सेंटरॉइड के बारे में, सुने हो नाम? ये सुने हो, चलो ठीक है। तो एक ट्राइंगल, मीडियन नाम तो सुने हो, टर्मन में भी था। किसको कहते थे मीडियन? बोलो ना, गलत से बोलो बट बोलो। हाँ, साइड बाइसेक्टर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, कुछ आता जाता नहीं है, पूरा टर्म वन पढ़ के गोबर में डाल दियो। तो मीडियन होता है, मीडियन मीडियन मतलब होता है साइड बाइसेक्टर। ठीक है, तो इसके बीचों बीच पर गिरे, इसके बीचों बीच में गिरे, इसके बीचों बीच में। ये तीनों क्या है हमारा? डी ई एफ, ये सब मीडियन है। और एक ट्राइंगल में जहां पर तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर कट करता हो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटरोइड। दिस इज डी, इसको हम लोग कहते हैं सेंटरोइड। सेंटरोइड किसको कहते हैं? अ पॉइंट वेयर ऑल, लिखना नहीं है, सुनना है, all medians of a triangle intersects is called centroid of a triangle। ये हमेशा के लिए, तो लोग आप लोगों से 2-3 लोग उतना पढ़ने में अच्छे नहीं है, बाकी लोग तो पढ़ने का ट्राई करते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर हमेशा के लिए होता है। एक्सरसाइज का 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट टेस्ट के लिए होता है। थिंग्स टू रिमेंबर हमेशा के लिए होता है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड किसको कहेंगे? सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एक ट्राइंगल का तीनों मीडियन, मीडियन का आप डेफिनेशन लिखवाऊंगा। मीडियन मतलब अपोजिट वर्टेक्स से गिरे, आधे आधे पर गिरे, 90 डिग्री और परपेंडिकुलर, अल्टीट्यूड, ये सब का बात नहीं हो रहा। सिर्फ साइड बाइसेक्टर आर नोन एज मीडियन, लेकिन अपोजिट वर्टेक्स से गिरना चाहिए। तो एक ट्राइंगल में जहां पर तीनों का तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। ये याद हो गया? फिर से बताऊं? अरे बोलो जल्दी जल्दी बोलो, एक बार बोलोगे तब होगा। किसको कहते हैं सेंट्रॉइड? एक ऐसा पॉइंट ट्राइंगल का जहां पर उस ट्राइंगल का तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करता हो उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। और ये सेंट्रॉइड जब भी घर पर अपने से कंस्ट्रक्शन चैप्टर में या फिर खुद से भी बना करके चेक करोगे, ये सेंट्रॉइड तो है। सेंट्रॉइड इज आल्सो नोन एज सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का सेंटर हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। ट्राइंगल का सेंटर इज नोन एज सेंट्रॉइड। ठीक है, तो सेंटर है तो तुम्हें लगेगा कि बीचों बीच पे है, बट बीच कैसे हो सकता है? क्योंकि ट्राइंगल तो अलग अलग तरीके का बनते रहता है। तो नियम ये है, जिसको हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते आपके क्लास में, बट आपको याद करना पड़ेगा। ये जब घर पे खुद से भी बना के तो देखोगे, ये पॉइंट बीचों बीच पर नहीं आता। ये हमेशा का ही फैक्ट है। जैसे ये अगर मीडियन है तो ये जी जो है ये 2:1 रेशियो पर आएगा। जीवन भर का डेटा है, जब तक याद रहेगा तब तक आपको याद करना है। क्या समझे? ये मीडियन जो है एक लाइन को, जो अपना मीडियन वाले को है, उसको अगर 3 हिस्से में मान लो डिवाइड करे, तो जहां पर दूसरा हिस्सा होगा वहां पर मीडियन हमेशा टच करता है। समझ आ रहा है? जैसे ये 6 सेंटीमीटर, जैसे ये पूरा लाइन अगर 9 सेंटीमीटर का है तो ये मीडियन कहां पर आएगा? मीडियन नहीं, सेंट्रॉइड। 9 है तो ऊपर 6 और नीचे 3, बीचों 4.5 पे नहीं आएगा। सेंट्रॉइड हमेशा अपने मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। जीवन भर का डेटा है। ये 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का बंदोबस्त नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये हमेशा के लिए याद करना है। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में भी देखते हैं, इस डायग्राम में ये भी तो मीडियन था ना, बी से ई, यहाँ पर भी जो जी जो आएगा वो इसको 2:1 रेशियो है, ये वैल्यू नहीं है। जैसे 20 सेंटीमीटर हुआ तो ये 10 ही सेंटीमीटर होगा, बीचों बीच पर नहीं आएगा 15 सेंटीमीटर पर ऐसा। ठीक है, और कौन सा था यहाँ पर? एक और था, जैसे सी जी सी एफ था, यहाँ सी है, यहाँ एफ है, तो ये बीचों बीच पर नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा। रेशियो ऑफ 2:1। तो ये सब बातें सेंट्रॉइड के बारे में जाननी। कोई दिक्कत इसमें? क्या समझे? सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट जहां पर ट्राइंगल का
तीनों मीडियन कट करे उसको हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। सेंट्रोइड इज ऑल्सो नोन एज सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। नाम से सुनने में लगेगा सेंटर है तो बीच में होगा, बट बीच कैसे हो सकता है? ट्राइंगल में तो तीन अलग अलग साइड है उस तरह से। रूल ये है कि सेंट्रोइड हमेशा अपने मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर देता है। ठीक है, लिखो। क्लास में 2-3 लोग ऐसे दिख रहे हैं जो लोग ये शाम में पढ़े हैं, फिर भी अभी पूछा गया तो ऐसे चुप साधे हुए जैसे धरती पर। आगे लिखो। तो सेंट्रोइड के बारे में अगर सीख गए तो अब थोड़ा सा आगे एनालाइज करो। एक थ्योरम नंबर 5 पढ़े थे सर्कल में, निकालो। याद भी होना चाहिए। निकाले हुए? हाँ, बताओ क्या था थ्योरम नंबर 5? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। आप लोगों को बोला था कंस्ट्रक्शन करके कंफर्म करने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है। ये आप लोगों को बना के आने के लिए बोला गया था। क्या बनाए थे तीनों लाइन का? तीनों को ज्वाइन करके सबका क्या बनाए थे? तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पर टच कर रहा था और वहां से सर्कल घुमाए थे तो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट को टच करते हुए निकल जा रहा था। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर वर्ड है हमारा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, ठीक है। तो सरकम सेंटर होता है, उल्टा है एक्चुअली में। ऐसा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करो और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। ऐसे ही था ना? जहां पे टच करेगा वहां पर कंपास रखो और पेंसिल यहां से उठाओ, यहां से उठाओ, ये ऐसा सर्कल टाइप का बन जाता था। ठीक है, इसी तरह से बनाते थे आप लोग, है ना। और इसको ज्वाइन कर देते तो ये हो सकता है ट्राइंगल के बाहर भी जा सकता था, ऐसा भी हो सकता है। जो लोग बनाए हो ऐसा जरूरी नहीं है, अंदर भी आएगा बाहर भी आएगा। तो ये तो आप बनाते थे। डेफिनेशन क्या कह रहा है आप थोड़ा ध्यान से अगर आप लोग सोचोगे तो एक ट्राइंगल ऐसे बनाते थे ना, ये तो तुम बना कर आए थे। डेफिनेशन क्या कहता है? एक ट्राइंगल अ पॉइंट वेयर ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अभी किसको इंटरसेक्ट करवाए थे थोड़ा देर पहले? तीनों मीडियन को करवाए थे तो सेंट्रोइड, और तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को अगर इंटरसेक्ट करवाओगे, अ पॉइंट वेयर ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल intersects is called its circumcenter। ठीक है, आ रहा समझ में? एक ऐसा ट्राइंगल उल्टा है एक्चुअली में, जो लोग पढ़ने में अच्छे। ट्राइंगल बना के सर्कमसेंटर नहीं बनाया जाता। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पहले सर्कमसेंटर निकाला जाता है, थ्योरम नंबर 5, फिर सर्कल बनाया जाता है। बट ऐसे डेफिनेशन के लिए एक ऐसा सर्कल, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर एक ट्राइंगल का तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट से कट करता हुआ निकलता है, उस पॉइंट को हम लोग सरकम सेंटर कहते हैं। सी से कर सकते हो तो इसको PQR हटा देते हैं, मतलब इसको PQR लगा देते हैं। We can take it as circum center का सी। ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। ये परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है। ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मैच कर जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे? सरकम सेंटर। आ रहा समझ में? और इसमें सरकम वर्ड क्यों आता है ये आप लोग थ्योरम नंबर 5 से देखे हैं। इस पॉइंट पर कंपास रख करके अगर Q पर या फिर P पर या फिर R पर किसी को भी आर्क मान करके सर्कल बनाओगे तो ये इन तीनों को ही टच करता हुआ निकल जाता है। और ये जो सर्कल बना, ये जो सर्कल बाहर से बन रहा है, दिस सर्कल फॉर्म्ड बाय टेकिंग C as center and CP, CQ, CR रेडियस इज कॉल्ड। ये जो सर्कल बनाए हो इसको हम लोग कहते हैं सरकम सर्कल। और जो लोग पॉइंट को सरकम सेंटर और जो सर्कल बना उसको हम लोग सरकम सर्कल। और वो सर्कल का सेंटर होगा बिल्कुल। ये जो पॉइंट है
वो इस ऑब्वियसली उस सर्कल का क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। सेंट्रॉइड क्या था, वो ट्राइंगल का सेंटर था, और सर्कम सेंटर जो है वो जो सर्कल बनाए हो उसका सेंटर है। और जो लोग बनाए हो ये जो सर्कम सेंटर है ये ट्राइंगल के बाहर भी जा सकता है। मेरे को सर्कल के सेंटर से मतलब है, ट्राइंगल के अंदर आए चाहे बाहर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई मतलब ही नहीं, डेफिनेशन भी नहीं है। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर कट कर जाए वो जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर होगा। इस पॉइंट को हम लोग सर्कम सेंटर कहते हैं। जहां तीनों मीडियन कट करे उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। चलेगा, ठीक है। यहां से यहां तक का दूरी, ये जो दूरी है, क्योंकि सर्कल बन गया ना, ये सब बराबर आएगा, ठीक है। बनाओ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर देखो, तो अभी क्या क्या पढ़े थे। पहला नंबर पर आज किसके बारे में देखे, सेंट्रॉइड में तीनों क्या टच करता है। और दूसरे नंबर में क्या पढ़े, सर्कम सेंटर में क्या होता है, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी। अब आप लोग बातें जिसके बारे में कर रहे थे उसके बारे में लिखते हैं। इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल दुनिया का एकमात्र ऐसा ट्राइंगल है, इसको बड़ा बड़ा करके लिखना है। इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जहां पर, वो तो जानते ही हम उसका क्लास में करेंगे। ये क्लास है आज का कि सेंटरॉइड एंड सर्कम सेंटर वो सेम पॉइंट पर आएगा। ये आपको थिंग्स रिमेंबर में जीवन भर याद करना है। कुछ आ रहा समझ में। इक्विलैटरल ट्राइंगल जब बनाओगे, तीनों एंगल भी बराबर और तीनों साइड भी बराबर, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ध्यान से देखो, जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, ये टर्म 1 का टॉपिक है, 8th क्लास का टॉपिक एक्चुअली में। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तुम अगर इसका मीडियन बनाने जाते हो, मीडियन किसको कहते हैं अभी आप बताएं, जो कि साइड को बाइसेक्टर, बट क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री पर चला जाएगा। कुछ आ रही बात समझ में, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दोनों ट्राइंगल। दुनिया का हर क्राइटेरिया से बनाया मैं मीडियन हूं, बनाया मैंने मीडियन है, मैंने सिर्फ आधा आधा बराबर करने का ट्राई किया है, बट क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये दुनिया के हर क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, और सीपीसीटी से ये दोनों एंगल बराबर होकर के 90 डिग्री हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, क्या समझे। मीडियन का मतलब तो साइड बाइसेक्टर होता है, बट इक्विलैटरल ट्राइंगल में जैसे ही तुम साइड बाइसेक्टर बनाओगे एक्चुअली में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन जाएगा। कंफर्म करो इस बात को, जब तक हाँ नहीं बोलोगे तब तक आगे नहीं पढ़ाऊंगा मैं। मीडियन बनाए तो साइड बाइसेक्टर हुआ, और इक्विलैटरल ट्राइंगल में वो मीडियन कॉन्ग्रुएंट करने की वजह से खुद 90 डिग्री पर कट जाएगा, तो वो परपेंडिकुलर भी हो गया। और बाइसेक्टर तो तुम खुद बनाए थे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया। और जस्ट अब अभी पढ़े जहां पर एक ट्राइंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट कर जाए उसको हम लोग सर्कम सेंटर कहते हैं। तो मीडियन भी तो वही पॉइंट हुआ ना, जो लोग अब एवरेज पढ़ने में बताओ, इस बात को कंफर्म करो। बनाए मीडियन थे बट वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। तो जहां तीनों मीडियन टच करते हैं जिसका नाम सेंट्रॉइड होता, वो तीनों तुमने बनाया मीडियन था बट वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है, तो वो तीनों भी कटेगा उसी जगह पर। जहां पर तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट कर जाए उसको हम लोग सेंट्रॉइड नहीं सर्कम सेंटर कह रहे थे। इक्विलैटरल ट्राइंगल दुनिया का एकमात्र ऐसा ट्राइंगल है जिसका सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पर लाई करता है। बाकी ट्राइंगल का क्या होगा उससे मेरे को लेना देना नहीं। इक्विलैटरल ट्राइंगल दुनिया का एकमात्र ऐसा ट्राइंगल है जिसमें सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड दोनों एक ही पॉइंट पर होता है, एकदम सेम पॉइंट पर, ठीक है। तो बनाए मीडियन थे बट एक्चुअली में वो खुद ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो जाएगा, तो ये मैं बना के नहीं दिखा रहा। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो जहां पर इसका सेंट्रॉइड होगा एक्चुअली में वहीं पर इसका सर्कम सेंटर भी होगा। सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल के साथ ऐसा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा, सेंट्रॉइड भी होगा और सर्कम सेंटर भी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल ही ऐसा एक ट्राइंगल है जिसमें सेंट्रॉइड बोलो चाहे सर्कम सेंटर बोलो दोनों सेम पॉइंट पर होगा। तुम बनाए यहां से मीडियन हो बट वो खुद ही 90 डिग्री पर कट जाएगा। तुमने बनाया यहां से मीडियन है बट ये खुद ही 90 डिग्री पर कट जाएगा। तुमने बनाया तो मीडियन है बट ये खुद ही 90 डिग्री पर कट जाएगा। और क्योंकि मीडियन बनाया था तो ये दोनों तो तुमने बराबर बनाया था,
ये भी बराबर था, ये भी बराबर था, तो बनाया तो मीडियन था, बनाया तो बाइसेक्टर था, बट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के चक्कर में करके भी दिखाएंगे आप लोगों से जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं। दुनिया का हर क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सीपीसीटी से ये दोनों एंगल बराबर आएगा, लीनियर पैटर्न 90 डिग्री आएगा। बनाए तो बाइसेक्टर थे बट वो परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, मतलब वो इनडायरेक्टली बोलो चाहे डायरेक्टली वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। तो जहां पर मीडियन कट करता सेंट्रॉइड होगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वहीं पर कट कर रहा है, इस वजह से सर्कम सेंटर भी होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड से भी गोल घुमा दोगे तो ये पी क्यू आर को टच करते हुए निकल जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पर होता है। ठीक है, ओके वाली बात हो गई। देखो कंपास पेंसिल से नहीं बनाना है, चुपचाप अभी बनाना। हाँ ठीक है, कंपास से नहीं बट बड़ा बड़ा तो बनाओ। चौथा नंबर लड्डू भाई, चौथे नंबर पर है ऑर्थो सेंटर। वो से कर सकते हो। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कल, ऐसा बोल सकते हो कि ये इस चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर तक का काम है आपको, ये इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। बट जब भी पढ़ाया जाता है सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बारे में तो आगे वाला दोनों भी साथ में ही लिखवाना पढ़ाना रहता है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर है। अभी सेंट्रॉइड में क्या था, सिर्फ मीडियन, और सर्कम सेंटर में था परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। तो सिर्फ परपेंडिकुलर वाला भी तो हो सकता था, जिसको कि हम लोग ऑल्टीट्यूड कहते हैं। एक ट्राइंगल जहां का तीनों ऑल्टीट्यूड सिर्फ 90 डिग्री, अब बाइसेक्टर से मतलब नहीं है, 90 डिग्री गिराना ही है, कहीं भी गिरे उससे फर्क नहीं पड़ता, कंपल्सरी है कि 90 डिग्री गिराना है। ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। बाइसेक्टर है नहीं है उससे मतलब नहीं, परपेंडिकुलर होना चाहिए। और 7th क्लास से आप लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ परपेंडिकुलर को हम लोग ट्राइंगल का क्या कहते हैं, वर्ड क्या है, ऑल्टीट्यूड है। तो एक पॉइंट जहां पर पॉइंट वेयर ऑल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल intersects is called its ऑर्थो सेंटर। ये भी ट्राइंगल के बाहर जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर है बाहर है। तो मतलब तीनों 90 डिग्री जहाँ पर कट करेगा, तीनों ऑल्टीट्यूड जहाँ पर कट करेगा उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर करेंगे। ठीक है, तीनों ऑल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर कट करेगा ट्राइंगल का, उस पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहेंगे। तो अगला है ऑर्थो सेंटर के बाद नेक्स्ट नंबर पर है इन सेंटर। अब ये इस चैप्टर से रिलेटेड है एक्चुअली। आई से कर सकते हैं जिन्हों, तो क्या क्या बच गया आप अपने से गेस करके बताओ। परपेंडिकुलर भी ले लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ले लिए, मीडियन भी ले लिए, तो बच क्या गया ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर कर ही लिए हो, बराबर बराबर कर ही लिए हो, तो ट्रायंगल में और बच क्या गया, ट्रायंगल में और क्या है, हाँ एंगल बच गया ऑब्वियसली। नाम से भी गेस कर सकते हो, नाम से तो गेस नहीं होता बट जितना टॉपिक निकल गया उस हिसाब से गेस कर सकते थे। एक ऐसा ट्रायंगल जहां पर ट्रायंगल का तीनों एंगल बाइसेक्टर्स, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये जो तीनों एंगल है, तीनों एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर है, इधर कहां जा रहा है उसका मतलब नहीं, एंगल बाइसेक्टर, तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पर टच करे दैट इज नोन एज आवर इन सेंटर। अरे समझ में, और इसको इन सेंटर एक्चुअली में इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर अगर सेंटर लेंगे और एक सर्कल बनाएंगे, ये इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा, ये जो इन सेंटर होगा वो इस सर्कल का सेंटर होगा, है ना समझ, इन सेंटर, सर्कम सेंटर बाहर से, इन सेंटर अंदर से। डेफिनेशन क्या बना इन सेंटर का बताओ, पॉइंट
where all internal angle bisectors of a triangle intersects is called its in center. तो फिर ये सर्कल बना लेना, इसको इन सेंटर वर्ड इसलिए कहते हैं अंदर की तरफ एक सर्कल बन जाता है इस वजह से। तो ये पांचों पॉइंट एक साथ ही पढ़ना रहता है, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल का सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड एक पॉइंट पर, फिर ऑर्थो सेंटर और फिर है इन सेंटर। ये पांचों पॉइंट हमेशा थिंग्स टू रिमेंबर में जाएगा।